नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रांची दुमका मुख्य राजमार्ग के अंतर्गत हजारीबाग रोड यानी कि सरिया बाजार के बीचों बीच है दिल्ली कोलकाता मुख्य रेलवे का ग्रनकार्ड लाइन, जिससे दिन भर हजारों मील एक्सप्रेस के अलावा मालवाहक मालगाड़ियां चलती है। यहाँ पर एक रेलवे का मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग गेट संपार भी बना हुआ है। रेलवे गेट बंद होने के कारण सरिया बाजार में अत्यधिक भीड़भाड़ होने के कारण घंटों रांची दुमका मुख्य सड़क में जाम रहता है और इसी को मद्देनजर देखते हुए रेलवे ने इस संपार गेट को हटाने के लिए यहाँ पर आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए टेंडर निकाला था। और ये काम प्रधानमंत्री के अमृत भारत योजना के तहत किए जाने वाला काम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। मौके पर कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। इस रेलवे ओवरब्रिज का बनाने का ठेका दिल्ली के एसटी कॉन्ट्रैक्शन को मिला है और इस कंपनी के काम को देख रेख करने के लिए रघुनंदन सिंह उर्फ राघव को रखा गया है, जो कि ये भी दिल्ली का ही रहने वाला है। इसने तो ही पार कर दी है। बीते दिनों आरपीएफ हजारीबाग रोड के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज के इस्तेमाल के लिए आई सीमेंट को, जो राघव में कुछ स्थानीय सरिया के कर्मचारियों के द्वारा थालमेल कर बेचने की फिराक में था, आरपीएफ के द्वारा सभी सीमेंट की बोरियों को जब्त किया गया था और दोबारा उसी सभी स्थानीय सरिया के आरोपी लोगों को राघव उर्फ रघुनंदन सिंह के द्वारा उन्हें दोबारा काम पर रखा गया है और खुलेआम रात में अंधकार में सीमेंट की चोरी कर राघव उर्फ रघुनंदन की मिलीभगत से बेचा भी जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जिस रेलवे ओवरब्रिज को मनाने के लिए सीमेंट की आपूर्ति की जा रही है, उसी सीमेंट के घोटालेबाज राघव उर्फ रघुनंदन सिंह, जो एसटी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत है, अपने स्थानीय सहयोगियों के द्वारा बेचकर मोटे रुपए बना रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या रांची दुमका मुख्य सड़क के ऊपर बनने वाला रेलवे का ओवरब्रिज अपनी मजबूती दे पाएगा, ये भी संदेह के घेरे में है। विदित हो कि रांची दुमका मुख्य सड़क में लाखों की संख्या में रोजाना बसें से लेकर छोटी तमाम गाड़ियां चलती है। अगर ब्रिज बनने के बाद ये टूट कर गिर गया तो हजारों की संख्या में उस दिन लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। आखिर रघुनंदन उर्फ राघव की ऐसी क्या मजबूरी है कि सीमेंट चोरी में पकड़े गए सभी आरोपियों को पुनः काम पर रखा गया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ डीआरएम धनबाद को भी इस संबंध में रोजाना ओवरब्रिज बनाने वाले स्थल पर अपनी सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन को भेजकर मुआयना करने के लिए भेजा जाना चाहिए, जिससे रोज की हेराफेरी करने वाले एसटी कंस्ट्रक्शन की कंपनी में कार्यरत राघव उर्फ रघुनंदन पर भी दबाव बना रहे। साथ ही साथ सीमेंट का उपयोग कितना % हो रहा है, इसकी भी जांच रेलवे के अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए। गलत होने पर एसटी कंस्ट्रक्शंस का बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर उसे रेलवे के द्वारा दोबारा उक्त काम करने को आदेश देने चाहिए, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज के काम हो रहे हैं और कल को इस ओवरब्रिज बनने के बाद रोजाना लाखों की संख्या में इसी ओवरब्रिज पर हजारों वाहन चलेंगे। F9 न्यूज ब्यूरो शैलेंद्र बाबू पांडे की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।